ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन है क्लास 12 का कौन सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नंबर 11 है ना। इसमें जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपका, क्या देखा जाए, दिया है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, और किसका है, कक्षा 12 का प्रश्नावली कौन सा है, प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11 का दिया है। यक्स इज इक्वल क्या दिया है, बताओ, यक्स इज इक्वल क्या दिया है, यक्स इज इक्वल दिया है अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी अंडर रूट में दिया है। और वाई बराबर क्या दिया है, अंडर रूट ए पावर कास इनवर्स टी। क्लियर है ना। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखो इस प्रकार लगाएंगे, ठीक है। देखा जाए dx अपान dt इज इक्वल, इसको लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, कड़ी में है तो कड़ी में है तो इसका करोगे तो ऐसे लिख सकते हो कि d अपान dt ए पावर साइन इनवर्स t पावर 1/2 कर सकते हो। इधर देखो, देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और फिर यही आ जाता है अंडर रूट में, आता है कि नहीं नीचे, ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू साइन। अब ए पावर साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है फार्मूला, ए पावर साइन, ऐसे लिखो ए पावर यक्स का फार्मूला होता है डी अपन डी एक्स, इसका अवकलन होता है क्या, ए पावर यक्स लॉग ए, होता है कि नहीं। हाँ, तो इसी बेस पर रखेंगे ना, बात समझ रहे हो नहीं, ये सूत्र जानते हो कि नहीं। लिखवाया गया है आप लोग को कि ए पावर यक्स का अगर हमें डी अपन डी एक्स अवकलन करना है तो लिखेंगे ए पावर यक्स लॉग ए। क्लियर ना, ठीक है। तो हमको लिखना है ए पावर यक्स, तो यहाँ लिखना है ए पावर यक्स है तो क्या लिखेंगे, ए पावर साइन इनवर्स टी, क्लियर है, इनटू साइन इनवर्स टी का क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, होता है कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। बहुत उसका जो आ रहा है ना, बहुत बेकार तरीके से आ रहा है, जो जरा है मोटी, देखो बोलने में डिफिकल्ट हो रहा है ना भाई मोटी से। देखो इधर इतना समझ में आया तो लोग को, हाँ कुछ नहीं समझ में आया तो लोग को। ए पावर एक्स का तो अभी हमको करना था लॉग ही है ना, ए पावर एक्स लॉग ए का मान क्या है, ए वो है। और अब करेंगे साइन का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया किसका, इसका। लेकिन एक चीज जानो, इसको और लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख देना ऐसे, अंडर रूट में ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए पावर साइन इनवर्स टी। कहेंगे सर ये कैसे लिख दिए, कैसे लिख दिए, इसी को 2 बार लिखोगे तो गुणा करोगे तो 1 बार बनेगा कि नहीं, कड़ी हट जाएगा, ठीक है। और ये लाग उतार लो, ठीक है, अपान 2 अंडर रूट क्या, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक ना। और क्या, यह आपको गुणा होगा तो ये बटा में ही आएगा ना, कड़ी में 1 माइनस टी स्क्वायर ना। इससे यह एक जो कट जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए अपान 2 अंडर√1 माइनस टी स्क्वायर। इतना क्लियर है कि ना। किसके बराबर, dx अपान dt बराबर, क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, y वाला टर्म लेकर के, ये वाला टर्म लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल दिया है अंडर रूट ए टू द पावर cos इनवर्स टी, तो इसको भी वैसे ही करो,
अवकलन लेने पर dy अपान dt इज इक्वल, इसको करोगे तो तुम लोग ये भी लिख सकते हो इसको d अपान dt ए पावर cos इनवर्स t का 1/2 ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1/2 अंडर रूट, फिर नीचे आ जाएगा ये ए टू दी पावर cos इनवर्स t, सेम वही तो लगा रहा हो कि नहीं, ठीक है, इनटू, सुनो ना, इनटू फिर इसका लगाएंगे तो का अब सेम वही प्रोसेस चलेगा इसका भी, ठीक है, यानी इसका भी क्या पावर x का क्या आता है, ए पावर cos इनवर्स t ए पावर x log ए की जगह एवर, और आगे क्या करेंगे, cos इनवर्स t का क्या होगा, सुनो ना पहले, cos इनवर्स t का होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर है ना, पढ़े हो तुम लोग, कहीं देखना cos इनवर्स x इज इक्वल, इसका अगर dy dx अवकलन करेंगे तो होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, होता है नहीं, इसको पढ़ लेना, देख लेना, फार्मूला में बता दिए, ठीक है। इसको लिखेंगे सेम, इसको सेम दो बार इसको भी लिखेंगे, अंडर रूट ए पावर cos इनवर्स t इनटू अंडर रूट ए पावर cos इनवर्स t, फिर log e a, ठीक है, log e a बटा के, इसका किए नहीं तू, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, भुला गए, इसको करना चाहिए ना, टी स्क्वायर, ठीक है। अब उसका भी गुणा करोगे इधर तो नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट ए cos इनवर्स t इनटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन इधर माइनस लगा था क्योंकि वो माइनस लगा था, ये कट जाएगा, बच जाएगा, यहाँ पे क्या लगाया ना, यहाँ लगा दे, यहाँ बचेगा dy अपान dt इज इक्वल, क्या बचा, माइनस अंडर रूट ए टू दी पावर cos इनवर्स t अपान बचा क्या तुम्हारा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर है ना, कितना से बचा। अब ध्यान रखो dy अपान dx याद करना, क्या करना है, dy अपान dx बराबर dy अपान dt गुणे dt अपान dx, हो सकता है कि नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे dy अपान dx बराबर dy अपान dt क्या है बेटा, अब ये देखो ध्यान से, ये dt अपान dx लिखा हूँ ना कि अगर भागे में लिखोगे तो भागे लिख दो, ऐसे भागे dx अपान dt, कोई उल्टा करोगे तो dt अपान dx, ठीक है। यहाँ लिखो dy अपान dt का मैंने क्या है, ये माइनस कड़ी में a टू दी पावर ए 4 न समझ लेना, a टू दी पावर cos इनवर्स t अपान अंडर रूट 2 1 माइनस टी स्क्वायर, अब देखो भागे, इसको लिखो, इसको लिख लो अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी अपान लॉग भी लिखो ना, लॉग, इसमें भी लिखो लॉग ई ए, इसमें भी लिखो लॉग ई ए, क्लियर ना, अपान 2 अंडर रूट, इसका तो माइनस में, किसका माइनस होता है, इसका लिखोगे 1 माइनस टी स्क्वायर, अब इसको भाग से गुणे मत लोगे dy अपान dx इज इक्वल, भाग से गुणे मत लोगे, माइनस है तो वही सेम उतरेगा, ए टू दी पावर cos इनवर्स t, ठीक है, log e अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, बदले नहीं है वैसे ही उतारे हैं, इसको लिखेंगे उल्टा, इसको भी उतारना लेकिन ऊपर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपान, इसको भी उतारना है, ए साइन इनवर्स टी, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इनटू log e a, ठीक है, ध्यान से देखो ये सेम प्रोसेस है कि नहीं, कट गया, log e a सेम प्रोसेस है कि नहीं, कट गया, अर्थात dy अपान dx इक्वल बचा क्या, माइनस अंडर रूट ए टू दी पावर cos इनवर्स t बटा के अंडर रूट ए टू दी पावर साइन इनवर्स t, ये बचा कि नहीं है, तो अब बताओ यहाँ क्या माना गया है, y बराबर क्या है, ए टू दी पावर cos इनवर्स t, तो यहाँ लिखोगे dy अपान dx इज इक्वल,
इसका देखो y बराबर a टू दी पावर cos इनवर्स t, लेकिन यहाँ लगा है माइनस, तो लगा हुआ माइनस। ये किसका मान है? y बटा के। ये किसका मान है? x का। ये पूछा था कि अगर x बराबर इतना y बराबर इतना तो dy अपन dx बराबर इतना सिद्ध करो। ठीक है, dy अपन dx बराबर सिद्ध करो, इतना बताया था ना, ये प्रूव हो गया। क्लियर है ना? इतना ही पूछा था, तो सिद्ध करना है ऐसे लिखा था, तो सिद्ध करो कितना दिया था कि dy अपन dx बराबर माइनस y बटा के x सिद्ध करना था हमको। ठीक है ना? आगे कि नहीं उतना? हाँ, इसका लगाओ जल्दी तेजी से आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो।